हे दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम पी डब्ल्यू रैंकेड टेस्ट सीरीज़ का फिफ्थ नंबर जो है क्वेश्चन कोड वाला जो पेपर है वो अटेम्प्ट किए थे, और उसमें बायोलॉजी काफ़ी हार्ड दिया था। एक भाई ने भी कमेंट किया था कि पी डब्ल्यू वाले फूक के बना रहे पेपर। उसका एनालिसिस भी हम किए, तीनों का एनालिसिस किए। तो तीनों का एनालिसिस करने से पता चला कि फिजिक्स आधा इजी था, आधा मॉडरेट था। केमिस्ट्री भी सेम इजी मॉडरेट लेवल पे था, और बायोलॉजी हार्ड लेवल पे था। बायोलॉजी का एनालिसिस करने के बाद जब हम देखें तो जेनेटिक्स, जैसे उसका एक क्वेश्चन था mRNA वाला, कि mRNA जब ट्रांसक्राइब्ड होता है, जब प्रोटीन बनता है यूकैरियोट में, तो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसमें काफ़ी अच्छा तरीका से उस पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे हुए था mRNA बेस पे। जब हम उसको पढ़े, फिर एक था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे, तो अच्छा क्वेश्चन था। तो हम उसको एनालिसिस कर दिए। मेरा नंबर बहुत खास नहीं आ रहा है भाई, बहुत कम है, बहुत कम नंबर आ रहा है। और सेकेंड टेस्ट हम अभी दिए हैं पी.डब्ल्यू. AITS का। मेरे भाई का एक बैच है लक्ष्य का, उसका AITS 808, और फुल सिलेबस हम अभी फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं। अभी हम 4 दे चुके हैं, और नंबर मेरा थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, लेवल वाइज जा रहा है मेरा। पर आज टेस्ट में जो हुआ हमको काफ़ी अफसोस हुआ, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो बहुत ईजी था। बायोलॉजी मॉडरेट था, केमिस्ट्री मॉडरेट टू ईजी टू मॉडरेट था, और फिजिक्स ईजी था। कुछ अगर 10 क्वेश्चन छोड़ के फिजिक्स पूरा ईजी था, 1 फार्मूला पे था, या थोड़ा सा दिमाग लगाना था। और केमिस्ट्री एज ऑलवेज जब पूछता है इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक से जब पूछता है तो इजी क्वेश्चन भी टफ लगता है, पर यहाँ मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ मॉडरेट थे, टफ वो नहीं था, बहुत टफ नहीं था। और इसका पी.डब्ल्यू. का जो लक्ष्य का AITS है, अगर आप लोग में से कोई जानता होगा, तो जो 05 था शायद, 05, 06, 07, 08, हाँ 06 का जब हम टेस्ट दिए थे तो उसका केमिस्ट्री बहुत टफ था। मेरा तो 2 डिजिट में नंबर आया था, वो भी कैसे पता नहीं, बहुत टफ था। और फिजिक्स पर ठीक था, पर ये वाला जो हम दिए आज ये इजी था। अफसोस हमको इसलिए हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्यों हमको अफसोस हुआ। 30 क्वेश्चन हम बायो में स्किप किए, सिलेबस कंप्लीट नहीं होने के कारण, या इजी मतलब कुछ थोड़ा सा ट्रिकी होने के कारण 30 क्वेश्चन, 120 नंबर इधर गया। हमसे गलती हुआ है 29 क्वेश्चन ओवरऑल गलती हुआ है। 30 क्वेश्चन हम स्किप किए। और बायो केमिस्ट्री का हम आपको नहीं बताएंगे, आप नंबर कैलकुलेट कर लोगे इसे थंबनेल में थोड़ा तो आपको पता चल रहा होगा। और बायो में और फिजिक्स में मेरा जो पोर्शन रेडी नहीं है, लाइक KTG, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब वो सबसे क्वेश्चन था। इक्विलिब्रियम मेरा कंप्लीट नहीं है। फिजिकल में मेरा बस अब एक इक्विलिब्रियम बाकी है जो कंप्लीट नहीं है, नहीं तो मेरा फिजिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हाँ, क्वेश्चन गलती होता है, जैसे मेरा थर्मोडायनेमिक्स में हीट ऑफ कंबसन से क्वेश्चन अभी बार बार गलत हो रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन से। फिर मेरा मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बार बार गलत हो जा रहा है, फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन वाला क्वेश्चन सब जो है वो गलत हो जा रहा है केमिकल काइनेटिक्स से, बाकी सब सही जा रहा है। एजियोट्रॉपी सब रिवाइज कर लिए हैं। और अगर और बताएं तो मेरा इक्विलिब्रियम कंप्लीट नहीं है, और आज इक्विलिब्रियम से 5 क्वेश्चन था टेस्ट में। उस 5 का 5 को हम स्किप किए, जिसमें 2 हमसे बन सकता था, पर हमको कुछ रिलेशन याद है, हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इस टेस्ट में हम लगभग 120 से 140 नंबर हाथ से मेरे फिसल गया, क्योंकि मेरा सिलेबस नहीं था। और इसी के कारण, नहीं तो जो वो पिछला टेस्ट हम दिए थे बायोलॉजी का, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन था जो हम छोड़े थे। तो अभी हम सिलेबस नहीं होने के कारण 120 to 140 नंबर पीछे चल रहे हैं, और ओवरऑल हमको एनालिसिस करने का भी बहुत ज़रूरी है। तो आज 27 मार्च है, हम टेस्ट दिए। अगला हम AITS 9 देंगे, AITS 9 देंगे 29 मार्च को, और 30 मार्च को या 31 मार्च को हम देंगे वही पी.डब्ल्यू. रैंकेड टेस्ट सीरीज़ का 06 जी। ये जो रैंकेड टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत हार्ड है, तो अगर उसको हम बहुत अच्छा से सॉल्व करते हैं तो मेरा चांसेस बढ़ेगा। तो ये रैंकेड टेस्ट सीरीज़ में और ये AITS में 50 to 60 नंबर का कंपेरिजन आता है हम जो दे रहे हैं उसमें। आप लोग का हमको नहीं आइडिया, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और ये था मेरा एनालिसिस रिपोर्ट, और जैसा मेरा अभी जा रहा है। अगर ऐसे देखा जाए तो सिचुएशन काफ़ी बेकार चल रहा है, क्योंकि नंबर बढ़ नहीं रहा है। आज हम एक्सपेक्ट किए थे, उससे हम 50, 20, 70 नंबर कम हमको मिला है, मेरी ही गलती के कारण।
तो अब मेरा टारगेट है कि हम अभी ये अपलोड करेंगे, उसके बाद हम बैठेंगे करने सिलेबस में मेरा ट्वेल्थ तो सब में हो चुका है, सब में 11th का ही बहुत मेजर पोर्शन बाकी है, उसको कंप्लीट करेंगे। मेरा ये ड्रॉप बता चुके थे पिछला वीडियो में, लेकिन नहीं बताएंगे अब। मेरा ये जो ड्रॉप है उसमें हमको इसका एक ही फ़ायदा है ड्रॉप का, मतलब हमको एक्सपीरियंस है थोड़ा फेल होने का। उसमें यही है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कुछ को छोड़ के बायोमोलिक्यूल से सब तो कर चुके हैं, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी कर लिए, पर कुछ है जो नहीं किए, उसको करना है। कॉकरोच फ्रॉक को करना है, बेकार हमको लगता है कॉकरोच का। फ्रॉक तो आसान है, कॉकरोच को बेकार लगता है, तो ये सब कंप्लीट करना है। अब हम मिलेंगे 2 दिन बाद टेस्ट सीरीज में, और हमको आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि हम जब आए तो हम बता दें कि हम 120+ नंबर इंक्रीज़ कर पाए टेस्ट में। अब मेरा टारगेट है कि पिछला टेस्ट में रैंकर में मेरा जितना आया था उससे हम 120 नंबर इंक्रीज, मतलब 120 हमको कैसे भी इंक्रीज़ करना है। कोई बहुत अच्छा स्कोर तब भी नहीं आएगा, बट इंक्रीज़ होगा। सो चलिए मेहनत करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। लेट्स डू इट। बाय।